अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज से क्लास सेकंड ईयर का एक टॉपिक है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है पैंक्रियाज। यानी ये वो ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन के तौर पर भी काम करता है और एंडोक्राइन के तौर पर भी काम करेगा। तो आए जी बच्चों, हम डिस्कस करते हैं पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज को हम लोग एक ऐसा ऑर्गन या ऐसा ग्लैंड कहते हैं जिसने दो तरह की सक्रीशन पैदा करनी होती हैं। नंबर वन पे एक सक्रीशन इसकी कहलाती है, उस सक्रीशन के लिहाज से इसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसका नाम है। और दूसरा बेटे इसका नाम होता है क्या भला, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो ये दो नाम देने का एक खास पर्पज है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम एंडोक्राइन की बात करेंगे तो इसका मतलब है इनकी जो सक्रीशन है, यानी इनका जो हार्मोन है, हार्मोन्स वो कहां पर जाएंगे, इन ब्लड के पास जाएंगे और अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। लेकिन जब हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो ये इनकी सक्रीशन जो है, सेक्रीशन यानी एंजाइम्स वगैरह, वो कहां जाएंगे, एक स्पेशल डक्ट के जरिए से अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक पैंक्रियाज को ड्रॉ किया है। और पैंक्रियाज को हम जब ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर इसकी लोकेशन के बारे में बता देता हूं। इसकी लोकेशन एब्डोमेन के पास होती है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में यह पाया जाता है। और किसके नजदीक होता है, ड्यूडेनम के नजदीक होता है। किसके बोला जी, नियर टू द ड्यूडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के नजदीक होता है। ये ले जिसकी लोकेटेड पोर्शंस हैं, जिसको मैंने यहां पर डिस्कस किया है। प्यारे बच्चों, इस बेटे पैंक्रियाज को मैंने लेबल करना है आपके सामने। अब ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोगों ने यहां पर ये दिया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पोर्शन है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हमारे पास एक गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। आप जानते हो बेसिकली गॉल ब्लैडर एक बाइल स्टोरेज ऑर्गन भी होता है, और हम इसको बोलते होते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ओके। और फिर हम इसको बोलते होते हैं, याद रखना है जी, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। और प्यारे बच्चों, ये नाली इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट। अब ये लें जी, मैंने ये क्या कहा है, इसका मतलब है ये वो डक्ट्स हैं जो लीवर से आ रही हैं और लीवर की सक्रीशन को और इधर से बाइल को लेकर इस पे पास आती हैं। लेकिन हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये लोकेशन के लिहाज से बातें की हैं मैंने। तो बच्चों, ये रहा हमारे पास पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज को अगर मैं यहां पर लेबल करूं तो ये इसके पास एक मेन डक्ट है बेटे, इसको बोलते होते हैं कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट का नाम देते हैं। लेकिन हम अगर इनके अंदर की बातें करें तो ये वाले जो एक डक्ट है, जिसको हम लोगों ने ये अलग से नाम दे देता हूं, ये स्पेशली तौर पर कहलाती है पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब है ये पैंक्रियाटिक डक्ट अपनी सक्रीशन लेके आती है और इधर से कॉमन बाइल डक्ट से मिलती है, तब इसका नाम बनता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, पहले नहीं होता। और ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में शामिल होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये पोर्शन मौजूद है। खैर, इस पैंक्रियाज के अंदर ये चंद सेल्स मौजूद हैं ब्लू कलर के। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताने होते हैं कि जो ब्लू कलर के हैं इनको बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स। ये एंडोक्राइन सेल्स हैं। और ये हैं जी हमारे पास एक्सोक्राइन सेल्स। देखिए जी, ये दो तरह के सेल से भरा हुआ है। कौन भला? अब प्यारे बच्चों, जो एंडोक्राइन सेल्स हैं इनको बोलते होते हैं, याद रखिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इनको बोलते होते हैं एसिनार सेल्स। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये असल में पैचेस होते हैं, पैचेस। अब ये पैचेस पैदा करते हैं बेटे हार्मोन्स। और बच्चों याद रखना, ये हार्मोन जो हैं वो बॉडी के अंदर बैलेंसिंग करवाते हैं। और ये जो हमारे पास एक्सोक्राइन है,
ये पैदा करते हैं जी सक्रीशन, और इनका इन्वॉल्वमेंट होता है क्या भला, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड का काम करते हैं, यानी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काम करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस नाली का जो नाम है स्पेशली ये यहां पर बता दिया है ऑलरेडी, ये ले जी, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। बच्चों हमारे सॉरी पैंक्रियाटिक डक्ट। अब हमारे पास इन तमाम तर सेल्स को अलग मैंने ड्रा करके बताना है। देखिए जी, मैंने एरो लगाया है क्या बताने के लिए कि दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स। प्यारे बच्चों, एंडोक्राइन सेल्स यहां पर मैंने ड्रा किए हैं, और ये देखिए कुछ ग्रीन कलर के हैं, ये देखें जी ग्रीन कलर के सेल्स, और कुछ बेटे इनके पास रेड कलर के भी सेल्स हैं, कुछ ब्लैक कलर के सेल्स हैं, और कुछ डार्क ब्राउन कलर के सेल्स हैं। बेटे ये तमाम के तमाम सेल्स हार्मोन पैदा करते हैं, सक्रीशंस पैदा करते हैं, और इनकी सक्रीशंस बॉडी के अंदर बैलेंसिंग का काम करती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंसिंग का काम करेंगी, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, आप जानते भी हो कई लिहाज से। अब सबसे पहले नंबर पर मैं इनको नाम देता हूं अल्फा सेल्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं अल्फा सेल्स। बेटे ये जो अल्फा सेल्स हैं, इनकी जो परसेंटेज है इस पैंक्रियाज के पास, वो तकरीबन नियरली 15 to 20% है। ये एमसीक्यू है आप लोगों के पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बेटे मौजूद हैं, ये जो डार्क ब्राउन कलर है, ये हम लोग लिखते हैं इसको डेल्टा सेल्स। बेटे ये जो डेल्टा सेल्स हैं, इनकी परसेंटेज तकरीबन 3 to 10% होती है पैंक्रियाज के पास। और फिर हमारे पास रेड कलर के यहां सेल्स मैंने यहां ड्रा किए हैं, जबकि ऐसा रेड कलर नहीं है इनका, बीटा सेल्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं बीटा सेल्स। बेटे याद रखिएगा, ये जो बीटा सेल हैं, इनका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मिकदार होती है, 50 to 80% आमतौर पर बेटे मशहूर है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर सेल्स हैं जी एफ सेल्स। अब ये जो एफ सेल्स हैं, ये कितने परसेंट होने चाहिए, ये नियरली 5% होते हैं पैंक्रियाज में। प्यारे बच्चों, इन सब की सक्रीशंस आप लोगों को बता देता हूं। ये जो अल्फा सेल्स हैं, ये पैदा करते होते हैं ग्लूकागोन। क्या पैदा करते हैं जी, ग्लूकागोन। आपको पता है ग्लूकागोन वाहिद वो हार्मोन है जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, लेकिन हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डेल्टा सेल बेटे पैदा करते हैं सोमैटोस्टेटिन सेल्स, सोमैटोस्टेटिन सेल्स सक्रीशन। डेल्टा सेल प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोस्टेटिन, और बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं बेटे क्या भला, इंसुलिन। ओके, और एफ सेल प्रोड्यूस करते हैं क्या, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स ये प्रोड्यूस करते होते हैं। और आइए चलते हैं जी हम इन सब के बारे में, हार्मोन्स की ये फंक्शन यहां पर मेंशन करने जा रहा हूं जी। सबसे पहले नंबर पर लिखता हूं मैं यहां पर ग्लूकागोन। तो याद रखिएगा, ग्लूकागोन प्रोड्यूस कौन से सेल से होता है, जैसा कि हमने वहां पे लिखा है अल्फा सेल से। तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर हार्मोन का नाम लिखूंगा, और इधर बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिखूंगा उनके सोर्स सेल्स, यानी हमें पता है अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। अब इधर लिखते हैं उनके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है। हम जानते हैं ग्लूकोज जो है वो कहां से प्रोड्यूस होगा, बेटे इनका पहला फंक्शन ग्लाइकोजन का क्या है, सॉरी ग्लूकागोन का क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये पहला फंक्शन लिखा गया। इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज की कन्वर्जन जो है वो ग्लूकागोन की वजह से होगी। और नंबर 2 पे हमें पता है ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बेटे वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये ले जी, मैंने क्या कर दिया, एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो गया। बेटे सेकंड नंबर पे मैंने एक सेल लिखा है डेल्टा सेल, और उसकी सक्रीशन बेटे क्या है, सोमैटोस्टेटिन। बेटे याद रखिएगा, सोमैटोस्टेटिन ये हमारे पास एक हार्मोन भी है, और ये किससे प्रोड्यूस होता है हमें पता है, हमने लिख दिया यहां पर डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से ये प्रोड्यूस होता है, और इसका फंक्शन क्या हो सकता है बेटे, ये असल में ना इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। इनहिबिशन, इनहिबिटरी फंक्शन।
आप जानते हैं व्हाट आर द इनहिबिटरी फंक्शंस? बेटे कौन कौन से इनहिबिटरी फंक्शंस हैं? जैसा कि गट की सक्रीशन जो है गैस्ट्रिन, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इनहिबिट गट सक्रीशन को, गट सक्रीशन को ये रोक देता है। हमें आइडिया हो गया कि ये गट के साथ उसके सेवन को कम कर देता है। इवन दैट कभी कभार तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन के साथ भी लिंक्ड होता है, लेकिन वो अलग सिचुएशन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे क्या बोला? इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास एक अलग एक हार्मोन है, और इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं कहां से प्रोड्यूस हुआ है? ये भला बीटा सेल से। बच्चों ये लिखो बीटा सेल, और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ हम चलते हैं। मैं जानबूझ के सेपरेट कर रहा हूं बेटे। ये क्या कर देता है जी? यही इंसुलिन स्टॉप, स्टॉप क्या करेगा भला? ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज कन्वर्जन को स्टॉप कर देगा। नंबर 2 बेटे ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। बेटे इस अमल को कहते होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का बनना। अच्छा जी, ग्लाइकोजेनेसिस ये लिख देता हूं, ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा जी, इसी के साथ ही जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है तो फिर हम क्या कह देते हैं? ये जानबूझ के लिखता हूं यहां पर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब ब्लड का ग्लूकोज लेवल तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन सेल्स ने इस ग्लूकोज को यूज कर लिया है। तो इंसुलिन के फंक्शंस मजीद और इनकी एबनॉर्मलिटी में अलग बोर्ड में इसको रेज करके इसी जगह पर एक और चीज ऐड करता हूं, प्लीज जरा साथ रहिए। देता हूं बेटे इंसुलिन, और हमें पता है कि इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है और प्रोड्यूस होता है कहां से भला? बीटा सेल से, और ये बीटा एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। इनका सबसे अहम फंक्शन दोबारा मैं लिख देता हूं ताकि आप क्लियरिटी रहे। क्या भला बेटे? स्टॉप करना है, इनहिबिट करना है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये इसने करा दिया स्टॉप। अच्छा ये इसने स्टॉप करवाया है। दूसरा पॉइंट सुनो, ये क्या करेगा भला? स्टार्ट करवा देगा ग्लूकोज एक्स्ट्रा को, किस में भला? सुनो बच्चों, ग्लाइकोजन में। अगर ये ग्लाइकोजन में स्टार्ट करवा देगा तो इसका मतलब है इस अमल को बाकायदा तौर पर एक नाम देंगे, इसे कहते हैं क्या भला? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना। अच्छा फिर इसके अलावा ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, ग्लूकोज इनटू सेल्स। ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा भी देता है। तो बच्चों कितने फंक्शन बताए हैं? स्टॉप, स्टार्ट और बेटे इंक्रीज, ये काम इसने करवा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंसुलिन के फंक्शन हैं। बच्चों एक और हार्मोन भी हमारे पास बचा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? पैंक्रियाटिक, पीपी, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइड्स। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हम जानते हैं ये कहां से पैदा होता है बेटे? एफ सेल से। इनको हमें पता है एफ सेल से प्रोड्यूस करवाना होता है। और इसका फंक्शन क्या है जी? लिख देता हूं बच्चों, इट रेगुलेट द डाइजेशन, इट रेगुलेट्स द डाइजेशन। ये डाइजेशन को रेगुलेट करता होता है और ये रिड्यूस भी करता होता है। तो ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं। अभी मैं चलता हूं इनकी एबनॉर्मलिटी को डिस्कस करने के लिए कि इंसुलिन कम ज्यादा हो जाए, ग्लूकोजन का इश्यू हो जाए तो क्या वाकया होता है जी। टॉपिक है, क्या टॉपिक का नाम है जी? इम्बैलेंसिंग ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। अगर पैंक्रियाटिक हार्मोन को इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर क्या वाकया होता है? तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करता हूं, दैट इज डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। बेटे इसकी आमतौर पर डायबिटीज मेलाइटस की टाइप 1 भी होती है और टाइप 2 भी होती है।
हम इनके बारे में ओरली बात करते हैं। बच्चे याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस आमतौर पर बेटे कहलाती होती है क्या भला, हाइपर कहते हैं ज्यादती को, हाइपर ग्लाइकेमिया। इसका मतलब है जब ब्लड के पास ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब ऐसा वाकया होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड के पास ग्लूकोज लेवल कब बढ़ेगा, इट्स मीन वेरी क्लियर है यहां पर, जब इंसुलिन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंसुलिन लेवल जब डिक्रीज होगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ये लो जी मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज लेवल हो जाएगा इंक्रीज। तो बच्चे याद रखना, इंसुलिन एंड ग्लूकोज आपस में क्या है जी, एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, किस चीज की डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, दैट्स नेम इज अ बीटा सेल्स। अगर बीटा सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तब ऐसा वाकया हो सकता है। बेटे जब ऐसा वाकया होता है तो फिर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करना पड़ती हैं, तो बच्चों याद रखिएगा, इनहिबिट हो जाता है, लिख लेना प्लीज, आप लोगों के काम आएगा। इनहिबिट वाटर रीएब्जॉर्प्शन, यानी पानी जो है वो जमीन कह दिया किडनी से वो कम रीएब्जॉर्ब बल्कि होता भी नहीं है। अगर पानी कम रीएब्जॉर्ब होगा तो बच्चों आपको पता है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो बार बार पेशाब भी आता है। अगर ऐसा है तो हम आमतौर पर कहते हैं किडनी के मसाइल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बच्चे नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, ग्लूकोज लेवल अगर डाउन हो जाता है तो, और आपको पता है ग्लूकोज लेवल कब डाउन होगा, जब इंसुलिन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्लूकागोन लेवल डाउन हो जाएगा। तो तब इसमें चंद एक सिम्टम्स आपको शेयर कर देता हूं बेटे, कौन सी भला, एक है जी क्या भला, डेजीनेस है, ठीक है, गनूदगी आती है जी, और ये क्या है, नर्वसनेस। बेटे ये एक चंद एक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं किडनी के पेंक्रियाज के इन हार्मोन की वजह से, और पेंक्रियाज के ये हार्मोन इंसुलिन की इंबैलेंसिंग की वजह से, और भी मसाइल यहां लिखे हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। बेटा याद रखना, अगर इंसुलिन का लेवल डाउन हुआ है ग्लूकोज लेवल अप हो जाएगा। इस होते हैं जी टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM और IDDM, यानी इंसुलिन पे डिपेंड करेगा इसका ट्रीटमेंट, इंसुलिन की इनटेक होगा, और ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता जी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये पेंक्रियाज समझ आ गया होगा। हमें पता है ये गाल ब्लैडर का फंक्शन बाइल प्रोड्यूस स्टोर करना भी है, डिडनम का क्या काम है हम सब जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो प्लीज आपने इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब के साथ लोगों को शेयर भी कर देना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।